रात गहरी थी। मथुरा की जेल की दीवारें घोर अंधकार में डूबी थीं, पर उसी अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश अचानक फैलने लगा। देवकी के सामने नीलवर्ण बालक प्रकट हुए। चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। देवकी और वसुदेव विस्मित थे, पर उस दिव्य क्षण में कुछ अनोखा हुआ। वसुदेव ने देखा कि बालक कृष्ण बार बार अपनी आंखें बंद कर खोल रहे थे, मानो किसी को ढूंढ रहे हों। देवकी ने पूछा, वत्स, क्या हुआ? क्या तुम किसी को देखना चाहते हो? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक गहराई थी, एक तड़प, मानो कोई उनके हृदय को खींच रहा हो। जन्म के प्रथम क्षण में ही राधा की पुकार। वहीं दूर वृंदावन में गोकुल के पास बरसाने की भूमि पर उसी समय एक दिव्य ज्योति जगमगा उठी। राधा का जन्म हुआ था। राधा ने जैसे ही आंखें खोली, वे रोई नहीं। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी, पर आंखों में एक अधूरापन। उनके हृदय में भी एक आकांक्षा, एक प्यास, मानो वे किसी और की पहली सांस सुन रही हों। उनका मन भी व्याकुल था। राधा और कृष्ण दो आत्माएं अलग अलग जन्मी, पर जन्म के क्षण में ही एक दूसरे की कमी महसूस करने लगी। कृष्ण की व्याकुलता, मुझे राधा के पास जाना है। कृष्ण देव रूप से बाल रूप में आकर देवकी की गोद में लेटे, पर उनकी नन्ही आंखें कभी स्थिर न होती। वे हर ओर झांकते, हाथ हवा में उठाते, पैर हिलाते, जैसे किसी को छूने की कोशिश कर रहे हों। वसुदेव ने देवकी से कहा, देखिए, ये रोते नहीं, पर कुछ खोज रहे हैं। वसुदेव ने बालक को सीने से लगाया। लगा कि कृष्ण का हृदय तेज धड़क रहा है, मानो कह रहा हो, मुझे वहां ले चलो जहां मेरा प्रेम जन्मा है। मुझे राधा के पास पहुंचना है। उधर बरसाने में नन्ही राधा भी शांत नहीं थी। यशोदा और नंद को नहीं, बल्कि प्रकृति उनकी मायका समान भूमि को देख रही थी। हवा हल्की हल्की बह रही थी, पर राधा की आंखें एक ही दिशा में टिक गई थी, मथुरा की ओर। एक दिव्य आभा उनके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, वो आ गया है, मेरा श्याम आ गया है। उनके छोटे से हाथ हवा में उठे, पर वे भी किसी अनदेखे स्पर्श को टटोल रहे थे। जब कारागार के द्वार खुले और आकाशवाणी ने संकेत दिया, तब वसुदेव कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार करने चले। सारी यात्रा में कृष्ण एक बार भी नहीं रोए। वे आंखें खुली रखकर बस उस दिशा में देख रहे थे जहां राधा थी। यमुना किनारे राधा अचानक मुस्कुराई। उनके भीतर एक मधुर तरंग उठी। उनकी आंखें चमक उठी, मानो कह रही हो, श्याम, तुम आ रहे हो। जब नंद और यशोदा के घर वसुदेव पहुंचे और उन्होंने कृष्ण को उनके पास सौंपा, उसी पल राधा के घर भी एक हवा का झोंका आया। बरसाने की फूलों भरी घाटी में चमेली की खुशबू फैली। राधा की आंखों में चमक और गहरी हुई। कृष्ण यशोदा की गोद में लेटे थे, पर उनकी आंखें शांत थीं। अब कोई व्याकुलता नहीं, मानो राधा की आत्मा ने दूर से ही उन्हें छू लिया हो। राधा ने भी उसी पल नींद में मुस्कुराते हुए जैसे किसी को पुकारा, श्याम। देवताओं ने देखा कि बिना देखे, बिना मिले, बिना शब्दों के दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान चुकी थीं, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम देह का नहीं, आत्माओं का था। जन्म के पहले से बंधा हुआ, जन्म के बाद भी एक दूसरे को बुलाता हुआ। इसलिए कृष्ण जन्म के प्रथम क्षण से ही राधा के लिए व्याकुल थे, क्योंकि राधा केवल उनका प्रेम नहीं थी, उनकी प्राण सखी थी, उनकी अधूरी धड़कन थी, उनकी आत्मा का दूसरा भाग थी।